अस्सलाम अलैकुम। एक पुरानी जागीरदार हवेली जिसके दरो दीवार वक्त के साथ जैसे सांस लेते दिखाई देते थे। वसी सहन में टूटे फूटे झाड़, फानूस और बोसीदा लकड़ी के दरवाजे इस बात का पता देते कि कभी ये जगह कितनी शानदार हुआ करती थी। यही हवेली कहानी का मरकजी नुक्ता है, जहां बरसों से एक ऐसा राज छुपा है जो नस्लों तक किसी न किसी को अपनी लिपेट में लेता रहा। कहानी की मरकजी किरदार इरम है, जो एक गंभीर और ख्वाबनाक लड़की है। वो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में घंटों पुरानी किताबों और कहानियों के दरमियान गुम रहती। उसके चेहरे पर एक कशिश थी, मगर आंखों में वो खामोशी भी झलकती थी जो किसी बड़े राज का पता देती थी। अक्सर वो ख्वाब में एक साया देखती, लंबा, खामोश और सिर्फ आंखों का अक्स, जो उसे बुलाता, मगर वो जागने पर सब भूल जाती। इरम के वालिद हैदर खान एक सख्त मगर पुरअसरार शख्सियत रखते थे। वो अपनी बेटी को बहुत चाहते थे, मगर उससे हवेली के बारे में कभी ज्यादा बात न करते। बचपन से उन्होंने सिर्फ एक नसीहत दी थी, कभी तन्हा उस पुरानी हवेली के करीब मत जाना। मगर इंसान वही चीज चाहता है जिससे रोका जाए। इरम को बारहा ऐसे महसूस होता कि हवेली का साया उसको खींच रहा है। यूनिवर्सिटी में एक और किरदार आता है जिसका नाम शाहमीर है। वो एक खामोश, ज़हीन और गैर मामूली फहम रखने वाला लड़का। वो इरम की शख्सियत को दूर से देखता और उसमें छुपे राजों को समझने की कोशिश करता। रफ्ता रफ्ता दोनों करीब होने लगते हैं, मगर जैसे ही ताल्लुक बढ़ने लगता, इरम के ख्वाब और ज्यादा डरावने हो जाते। दूसरी तरफ इरम की कजिन जरका थी, जो हमेशा उससे जलती रही। एक आम लड़की होने के बावजूद जरका को गुमान होता कि इरम के पास कोई ऐसी पोशीदा ताकत है जो उसे दूसरों से नुमायां करती है, और वो ताकत वो खुद हासिल करना चाहती थी। जरका ने इसी लालच में आमिलों और शिकारी लोगों का सहारा लेना शुरू किया। एक दिन इरम जिद करके अपनी पुरानी खानदानी हवेली में गई। अंदर दाखिल होते ही माहौल में एक अजीब सी सर्दी फैल गई। बड़े हाल के कोने में पुराना आईना पड़ा था। इरम ने जैसे ही उसमें झांका, उसे अपनी ही शबियह के पीछे वही खामोश साया खड़ा दिखाई दिया। इस बार ख्वाब नहीं, वो हकीकत थी। साया धीरे धीरे उसके करीब आया, मगर उसमें कोई वहशत न थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून, जैसे वो साया बरसों से उसकी निगरानी कर रहा हो। उसी लम्हे इरम के वालिद भी वहां पहुंच गए और पहली बार उन्होंने वो राज जाहिर किया जो नस्लों से छुपा था। ये खामोश साया असल में कोई आसेब या शर नहीं था। वो एक मुहाफिज था जो खानदान की एक खास बेटी के साथ वाबस्ता हो जाता था। मगर ये ताकत खतरनाक भी हो सकती थी। अगर कोई दूसरा इंसान अपनी हिर्स या लालच में उसे काबू कर ले, तो ये साया मौत बांटने वाला हथियार भी बन सकता था। जरका जो आमिल के कहने पर वहां पहुंची, उसने कोशिश की कि साये को काबू कर ले,
लम्हा भर के लिए सब कुछ अंधेरों में डूब गया। इरम को फैसला करना पड़ा, वो साया हमेशा के लिए अपने साथ रखे या उसे आज़ाद कर दे। उसके दिल में शाहमीर की मोहब्बत और वालिद की अमानत दोनों बोझ बनकर खड़ी थी। अगर साये को रखा तो ज़रक़ा कभी भी उसे खींचने की कोशिश न छोड़ेगी। अगर आज़ाद कर दिया तो अपनी वो मुहाफ़िज़त खो देगी जो हमेशा उसके साथ रही। एक लम्हे के फ़ैसले में इरम ने अपने दिल को कुर्बान कर दिया। उसने साये से कहा, मैं चाहती हूँ कि तू आज़ाद हो जा, क्योंकि तेरी क़ैद मुझे क़ैद में रखेगी। साया धीरे धीरे रोशनी में तहलील हो गया। ज़रक़ा चीखती रह गई क्योंकि उसका मंसूबा नाकाम हो गया, मगर उस आज़ादी की कीमत इरम को अपनी सबसे कीमती चीज़ देकर चुकानी पड़ी, शाहमीर। वो हादसाती तौर पर उस कशमकश में अपनी जान देता है कि ताकि इरम को बचा सके। कहानी के इख्तिताम पर इरम तन्हा रह जाती है। उस हवेली के दालान में खड़ी साया आज़ाद हो चुका था, मगर उसकी यादें और कुर्बानी एक अनमट जंजीर के मानंद उसके साथ रहती हैं।